शांति। ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स 22/3/86 की मुरली। आज सारी मुरली का सार है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ बाबा कहते हैं सुख शांति समृद्धि सब है। जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ सुख शांति नहीं। तो इसका फाउंडेशन अर्थात आधार ही है पवित्रता। तो आज हम पवित्रता को कैसे अपनाएं, जीवन में पवित्रता के द्वारा हम क्या क्या प्राप्ति कर रहे हैं ये अनुभव करेंगे। तो बाबा युक्ति बता रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होली हैंड्स और हैप्पीनेस बच्चों को देख रही हैं। इतनी बड़ी संगठन रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती। आजकल किसी को भर हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता नहीं दिखाई देती। बच्चे भी पवित्र रहते हैं, बूढ़े भी पवित्र रहते हैं, लेकिन जो प्योरिटी की झलक, जो प्योरिटी की आनंद, जो पवित्रता की खुशी जो चेहरे पर होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देता। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो ये पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। ऐसी पवित्रता को धारण करने के लिए बाबा कहते कोई के पास भी ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं हो सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से ज्ञान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्रता। बाबा कहते जब आए संसार में पहली बार तब भी पवित्र सोल आए, और जब जाएंगे तो भी पवित्र, पूरा पवित्र बनकर ही वापस घर जाना है। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए, सहज अनुभव करा रही है। जान लिया है कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्रता है।
यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, तो वास्तविकता को अपनाना सहज हो गया है ना। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप तो पवित्र है। संग दोष में आकर अपवित्र बने, संग दोष में आके बुरे कर्म किए, संग दोष में आकर नाना प्रकार के पाप कर्म किए, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तविक स्वरूप तो तुम्हारा पवित्रता है। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म, सबकी नॉलेज मिली है ना। आत्मस्मृति में रहकर बाबा कहते अपने को देखो, अपने घर को देखो, अपने देश को देखो और अपने कर्म को देखो। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है ना, वह मुश्किल है। पूछता है बाबा, सहज लगता है ना मुश्किल लगता है? सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की फाउंडेशन ही पवित्रता है। बाबा कहते हैं पवित्रता के दम पर ये संस्था चलती है। पवित्रता को माता कहते हैं ना, पवित्रता जननी है। जहाँ पवित्रता वहाँ सुख शांति है, और सुख शांति उनके बच्चे हैं। सुना, पवित्रता माँ है और सुख शांति बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो। जहाँ सुख शांति है वहाँ खुशी ऑटोमेटिक है। बाबा कहते हैं खुशी का खजाना तो तुम्हारे पास है। दुनिया वाले खुशी कितना जगह ढूंढने के लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, फिर भी निराश होकर आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें तो घर बैठे खुशी का खजाना मिला है। कभी उदास हो नहीं सकते। सदा खुश रहने वाले, जहाँ होली है तो हैप्पी भी ज़रूर है। सुना, जहाँ पवित्रता है वहाँ खुशी है, और जहाँ खुशी है वहाँ शांति है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण आजकल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है और अभी अभी नहीं। बाबा का अल्पकाल के लिए लोग भले व्यक्ति में, वैभव में, वस्तुओं में अल्पकाल की सुख शांति प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भी अल्पकाल के लिए। अभी अभी सुख शांति है, अभी अभी दुख शांति आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता हमारा फाउंडेशन है, सुख शांति का आधार है, इसलिए हमें पवित्र बनना सहज लगता है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है,
इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। चलो भाई घर से निकल जाओ, थोड़ा मंदिर में जाएंगे शांति मिलेगी, थोड़ा साधु सन्यासी के पास चल जाए प्रवचन सुन के आएंगे तो शांति मिलेगी। लेकिन पवित्रता जहाँ नहीं है वहाँ कितना भी उपाय करो शांति सुख नहीं मिल सकता। और यहाँ तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिलता, बुद्धि कहीं भाग दौड़ की भी करने की ज़रूरत नहीं है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वतः ही है आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास ज़रूर जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने कहा ना, बच्चे के माता पिता कितने मारते हैं बच्चों को, फिर भी बच्चे थोड़ा समय साइड कर दो तो फिर मम्मी मम्मी पापा पापा करके दौड़ते हैं। अबोध होते हैं, इनोसेंट होते हैं बच्चे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है दुख क्या शांति क्या है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो पवित्र आत्मा है, उसको तो दुख और शांति नाम निशान भी नहीं हो सकती। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, माँ के पास दौड़ते हैं, सेफ समझते माँ के पास। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए, बेगमपुर के बादशाह। जहाँ गम का नाम निशान भी ना, उसको कहेंगे बेगमपुर का बादशाह। आज का बादशाह है निश्चिंत है, जिसको चिंता फिक्र नहीं, ऐसा कोई बादशाह नहीं। सभी को चिंता फिक्र में डूबे हुए हैं, राजा भी दुखी तो प्रजा भी दुखी। लेकिन बाबा कहते हैं हमारे राज्य में, सत्युग की राजधानी में थोड़ा भी दुख और शांति का नाम निशान भी, क्योंकि सभी पवित्र आत्मा होंगे। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह, जहाँ गम छू नहीं सकता। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के सागर बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेंस भी हो गए ना, ताज भी है तख्त भी है। बाकी क्या कमी है? बाबा कहते हैं सुख शांति भी है, ताज भी है, तख्त भी है, और क्या चाहिए? बाबा कहता है कितना बढ़िया ताज है, पवित्रता का ताज है, लाइट का ताज है। तो लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, भगवान के दिल पर चढ़ गए, भगवान के दिल तख्त पर बैठे हुए हो, कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहता है तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा। ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारा हो। आजकल के मनुष्यों की इतनी भीड़ भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज़्यादा करते लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा। और कुछ भी नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीज़ें तो है ही नहीं, है ही है। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति हो नहीं सकती। जहाँ चिंता है वहाँ बाबा कहते चैन नहीं हो सकता, और जहाँ भय है वहाँ शांति हो नहीं सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण है ही है।
और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया है ना। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है, खेल करने के लिए आती है, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है, तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर हो ना, बाबा कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? बाबा कहते हैं हाथी के पैर के नीचे चींटी आ जाए तो दिखाई देगी? तो माया कितना भी विकराल रूप बना कर आए, लेकिन तुम्हारे पास आते आते वो चींटी बन जाती है, क्योंकि तुम महारथी हो, हाथी समान हो। इसलिए परिस्थिति कभी भी तुमको हरा नहीं सकती, चींटी समान दिखाई देगी। तो ये समस्या भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। और क्या है? खेलने के लिए खिलौना भी है। अच्छी तरह खेलो, आनंद लो। खेल समझने से खुशी रहती है। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना। जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। सुना, आज बाबा ने कह दिया, जितना बाबा कहते तुम्हारे अंदर पवित्रता की शक्ति होगी, उतना सुख शांति समृद्धि सब आपके पास रहते हैं। यहाँ सदा स्मृति में रखो, अनेक प्रकार की उलझनों में से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख ही नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। इतना दुख, एक हटाओ तो दूसरा, दूसरा हटाओ तो तीसरा। बाबा कहते दुखों का कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते एक को अपनाओ, सब दुखों से मुक्ति मिल जाते। तो उस जंगल से निकल आए, ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो। सुना, आपके जैसा भाग्य दुनिया में किसी का भी नहीं है। हम कितने भाग्यवान हैं। स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं, भगवान का हाथ हमारे सिर पर है, भगवान का हाथ में हाथ हमारा है। कितनी बाबा कहते हैं नशा की पॉइंट बाबा बताते हैं। इसलिए आप पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरने के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना,
सेवा के लिए भी सभी में बहुत जल्दी आती है। इसलिए तो इतने सेंटर खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरों ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरे कहे, यह तो हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग उत्साह से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडव का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती है। खिटखिट होती ही है, तू मैं मेरा तेरा। बाबा कहते तू तेरा मैं मेरा, इसमें ही सारा झगड़ा चार बातों में बाबा कहते हैं। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती है। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति है। बार बार विघ्नों के बस जो होते हैं, उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल के निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। कोई भी चीज़ टूटती है, कोई भी चीज़ टूटी हुई को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा निर्विघ्न आत्मा में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई भी काम करने के लिए तुरंत नहीं होगा। जो बहुत काल का अभ्यास होगा तो हर कार्य में सफलता मिलती रहती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट करना है। एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। आज बाबा ने सम्मान दिलाया, मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। यह स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा?
अपने विघ्न विनाश के तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्माओं भी ऐसी मिली है, निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, यह भी ज़रूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर्स नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। यह आवश्यक भी है, जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती है। संपन्न तो अभी बन ही रहे हैं ना, संपन्न बन गए। ये आर्टिफिशियल किसको भी ये सर्टिफिकेट किसी को भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं। इसमें नंबरवार हैं, कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि वाली है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। संतुष्टता संपन्नता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो ना, तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है, समझा? इसलिए जितना बाबा को क्या करो, हिम्मत रखते हैं, बाबा की मदद सदा उनके साथ हैं। अभी हम सब प्रश्न उत्तर के सुनेंगे। सभी का क्वेश्चन क्या है और बाबा उत्तर दे रहे हैं। शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? उत्तर, जब संगठित रूप में एकरस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? उत्तर, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से
चारों ओर अपनी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। प्रश्न है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो? तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। उत्तर, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब यही कलयुगी पर्वत उठेगा। जैसे देखिए अभी कोरोना में बाहर वाले भी भीतर वाले भी बाबा के बच्चे भी सब भी सारा विश्व एक ही संकल्प किया, पूरा शांत हो गए, है ना। बाबा कहते कितने विकराल बीमारी क्यों ना आए, लेकिन लड़ने की शक्ति आपके संकल्प शक्ति के अंदर है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, तो जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। वह एक सेकेंड सदा काल का सेकेंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकेंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? उत्तर, सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस देवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप में से प्रयत्न करो। इसके प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने स्वरूप से ठीक ही हूँ। प्रश्न है, परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर, संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म एक राज एक मत एक के रूप में चलती है। प्रश्न है, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। प्रश्न है, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होंगे? जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो, तो समय और शक्तियाँ बच जाएगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखें
जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। वरदान है, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले सौमानधारी पुण्य आत्मा भव। डिटेल में है, सौमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है, लेकिन सौमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल है, भोग रहे हैं। करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। अरे कोई गिर रहा उसको थोड़ा गिराना है। बाबा ने कहा गिरते हुए को भी उठाना। कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना चाहिए किसी के प्रति भी। जो हो गया वो तो हो गया, बाबा कहते हैं। आगे कैसे ठीक हो वो सोचना चाहिए। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता ही विशेषता की उड़ती कला का अनुभव कराती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।